ज्योति, आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचा है पक्की खबर सीधे आप तक। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। बिहार में कोरोना के लहर के बीच आज से इन 14 जिलों में हीट वेव का आसार। नटवर लाल की आत्मा मुजफ्फरपुर के इस व्यक्ति में घुसी, बेच दी सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन। पुलिस लॉकअप में बंद शराबी निकला कोरोना पॉजिटिव, थाने में मचा हड़कंप। किशनगंज में दिन दहाड़े 2 लाख की लूट, बाइक की डिक्की से रुपए ले उड़े बदमाश। पीएमसीएच ने जिंदा मरीज का जारी किया डेथ सर्टिफिकेट, परिजनों को लाश भी सौंपी। रिटायर्ड डीटीओ 12 साल की बच्ची समेत 3 की कोरोना से मौत। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का देखिए कमाल, एक ही सर्टिफिकेट के लिए 2 बार वसूल रहे फीस। कोरोना का खौफ, बेटे ने अस्पताल से लिया बुजुर्ग पिता का शव। मुस्लिम युवक ने हिंदू रीति से किया दाह संस्कार। कोरोना के चलते गरीबों के निकले आंसू, कहा लॉकडाउन लगा तो भूख से मर जाएंगे। गायघाट के कोठिया गांव में आधा दर्जन घर जले, लाखों की क्षति। नालंदा में स्कूली छात्र ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटकी मिली डेड बॉडी। एलजेपी के लिए प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी, चिराग ने इन चेहरों पर जताया भरोसा। बिहार में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 48 घंटे में 7200 से ज्यादा नए केस। पटना में सुबह सवेरे बस कंडक्टर की हत्या, अपराधियों ने सरेआम चाकू से गोदा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जारी कोरोना सेकेंड वेव के बीच अब सूबे के 14 जिलों में आज यानी सोमवार से हीट वेव जैसे हालात बनने के आसार है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिमी जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गर्म पछुआ की वजह से लू की स्थिति बनने की आशंका है। जिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर उस पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की गई है। डीएम प्रणव कुमार ने कब्जा करने वाले सभी लोगों को 1 माह में जमीन खाली कर उसका कब्जा वक्फ बोर्ड को देने का आदेश जारी किया है। मुसहरी अंचल के अब्दुल नगर मौजे की 1 एकड़ 74 डिसमिल जमीन पर अलग अलग 8 लोगों का कब्जा है। डीएम के इस आदेश से वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों का हड़कंप है। देश प्रदेश में कोरोना महामारी का असर काफी देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। इस वक्त एक ताजा खबर कैमूर जिले से सामने आ रही है, जहां पुलिस लॉकअप में बंद एक शराबी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हाजत में बंद शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद थाने में हड़कंप मच गया है। खबर किशनगंज से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शख्स को बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना अस्पताल रोड के नियोगी मेडिकल के सामने की बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक शख्स अपनी बाइक पार्क कर किसी काम से गया था, तभी कुछ अपराधियों ने उसकी बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए निकाले और मौके से भाग निकले। बाद में जब शख्स को मामले की जानकारी मिली तो उसने पुलिस के मामले की जानकारी दी। एक बार फिर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का कारनामा सामने आया है। इस बार यहाँ के एक जिंदा मरीज के नाम न सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया, बल्कि परिजनों को दूसरे का मृत शरीर भी सौंप दिया गया। यह राज तब खुला जब मृतक के परिजन ब्रिज बिहारी ने बांस घाट पर मुखागिन से पहले मृतक का चेहरा देखने की मांग की। चेहरा देखते ही परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि लाश किसी दूसरे की थी। इस बात का पता जब अस्पताल को चला तो उसने बांस घाट के बॉडी को अस्पताल मंगवाया, जहां परिजनों ने हंगामा भी किया। भागलपुर के रिटायर्ड डीटीओ बांका जिले के 12 साल की बच्ची समेत 3 कोरोना मरीजों की मौत मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। तीनों की लाश को कोविड पॉलीपैक में सील करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक, पीजी, वोकेशनल समेत सभी कोर्स के पास होने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट के लिए विद्यार्थियों से 2 बार फीस की वसूली हो रही है। स्नातक में पार्ट 3 की परीक्षा और पीजी में 4थे सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भरने से समय विद्यार्थियों से उक्त सर्टिफिकेट के लिए फीस ले ली गई। फिर परीक्षा पास होने के बाद विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना था, तो उनसे ऑनलाइन आवेदन के समय फिर उसके लिए फीस देनी पड़ी। 2 बार फीस वसूले जाने के कारण विद्यार्थियों में नाराजगी है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में बेहद ही भयावह तरीके से दस्तक दी है। कई शहरों में कर्फ्यू लग चुके हैं और इसी के साथ राज्य सरकारों ने तमाम तरह की पाबंदी भी लगानी शुरू कर दी है। बढ़ते कोरोना के मरीज और सरकार की पाबंदी का सीधा असर गरीब तबका और मिडिल क्लास लोगों पर देखने को मिल रहा है।
कोरोना काल में एक कलयुगी पुत्र द्वारा मृत पिता के सौ लेने से इनकार करने एवं अंतिम संस्कार को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होने की लाचारी दिखाकर शव अस्पताल में छोड़कर चले जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कबीर संस्था के लोग मुस्लिम युवक की अगुवाई में हिंदू रीति रिवाज से उस मृत शख्स का अंतिम संस्कार किया, जिसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। गायघाट थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में रविवार दोपहर आग लगी में 6 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में 10 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। घर में बंधी 4 बकरियां भी जलकर मर गई। ग्रामीणों की मदद से अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। खबर नालंदा जिले से है, जहां स्कूल के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना राजगीर के तुलसी गली मोहल्ले की बताई जा रही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल छात्र ने आत्महत्या क्यों की है, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रदेश के लिए अपने नए प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट और मीडिया प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने प्रदेश इकाई को भंग कर दिया था। पिछले दिनों पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी थी और अब प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हर दिन कोरोना के आंकड़े नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 48 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 7200 पार करते हुए 7225 पर पहुंच गया है। वहीं 12 मरीजों ने अब तक इलाज के दौरान अपनी जानें गंवाई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय संक्रमितों की संख्या 14,695 पर पहुंच गई। इनमें 3,756 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान रविवार को ही हुई है। खबर राजधानी पटना से है, जहां सुबह सुबह बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को चाकू मारकर हत्या कर दी है। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित मीठापुर बस स्टैंड की है। अपराधियों ने जिस शख्स की हत्या की है वह बस कंडक्टर बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सनम न्यूज। धन्यवाद।